पिछले एपिसोड में हाउ चन ने एक और होली गार्ड को जीतने के लिए ट्रायल को चैलेंज करने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी अचानक से साया अकेले ही ट्रायल को देने के लिए चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने फर्स्ट फ्लो की ट्रायल को बहुत ही आसानी से पास कर ली थी और उसके बाद वो लेवल 6 वाले ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में 6 स्टार वाला ट्रायल है, जहां पर वैसे तो इस ट्रायल को पास करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उसके सभी ऑक्सल प्रॉप को बैन कर दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बडी इसके चारों तरफ आकर घूमने लगते हैं, जिसे देख अब शायर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि यह बर्स असल में कुछ और नहीं बल्कि नंबर 10 वाला होली गार्ड है, जो इसके पावर को देखते ही कहता है कि तुम्हारा किलिंग और तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मास्टर ने तो बिल्कुल सही इंसान को अपना सक्सेसर चूज किया है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो शायर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सर इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगती है और फिर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आई हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक सर सजन पास में लौटने से मत रोको। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होली गार्ड भी इसे चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि इसका टेम्पर तो बहुत ही बुरा है, इसलिए समझ में नहीं आता कि मास्टर ने इसे कहां से खोजा। तभी अचानक से देखता है कि सार इसके पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होली गार्ड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए सार अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउ चन और बाकी सभी अभी बाहर खड़े होकर देख रहे थे और सीमा सियान कहने लगता है कि इनकी पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी लिन सिन भी कहने लगता है कि अब तो सर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सेकंड फ्लो के ट्रायल को भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेगी और उसीलिए शायद वहां पर उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चन साया को वहां पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब होली गार्ड और साया के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी, जहां पर कि होली गार्ड भी अपने पावर का यूज करके साया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायर भी उसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रही थी। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली गार्ड अपने बहुत ही खतरनाक पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ चन बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गया था, इसलिए वो होली गार्ड के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और सायर को इसके अटैक से जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर हाउ चन के पास वाले लॉकेट के ऊपर जाती है, जिसे देखो समझ जाता है कि यही असली सक्सेसर है और इसीलिए वो शायर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगता है कि तो फिर ये कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि शायर को होली गार्ड के इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और फिर वो शायद से पूछते हैं कि क्या अगर हमने इसे हरा दिया तो हम एक सर सीजन पास में जाने के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद होली गार्ड भी गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तभी हाउस एहसास से कहता है कि वह हमारे एनिमी नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ में थोड़ा सा जेंटल रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि साया भी होली गार्ड का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, जिसके लिए वो अपने 6 पाथ साइकिल के थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो अपने टर्न सर्कुलेशन का यूज करके अटैक करने के लिए गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके ऐसे पावर के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो साया से कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 7 में हो, इसलिए अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं कि शायर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होली गार्ड ने इस बार भी उसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, इसलिए सर इस बार भी उसका कुछ नहीं कर पाए होती। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड भी सर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि या तो तुम मुझे यहाँ पर हरा कर दो, फिर तुम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर वापस चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसे हराने के लिए फिर से 6 पास साइकिल के फोर्थ फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ चन उसे फिर से इसे यूज करने से रोकने के लिए जाने लगा था, क्योंकि 6 पास साइकिल के पावर को लगातार यूज करने की वजह से शायर को बैकलस का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि साइरस की बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो अपने नोड सर्कुलेशन के पावर को यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड भी अपने फ्लाइंग सोलो ऑन द विंड के पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसका यूज करके उसने सार के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। तभी हम देखते हैं कि हाउ चन सायर को देख हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि 2 बार सर्कुलेशन पावर के यूज करने के बाद भी शायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए वो सोचने लगता है कि डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिंग की वजह से यह चीज भी इंक्रीज हो गई है। तभी इसी बच हम देखते हैं कि हाउ चन अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके होली गार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ देख एक होली गार्ड ने अपने आप को इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चन फिर से होली गार्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो शायर से कहता है कि तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम इसके ऊपर अटैक कर देना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर हाउ चन की बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती और वो तुरंत होली गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चन शायर को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो कहने लगता है कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अकेले इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साया फिर से अपने पावर का यूज करके होली गार्ड
गार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके दौरान हम देखते हैं कि हाउ चन इसमें इंजर्ड हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि होली कार्ड भी इनका मजाक उड़ाने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में एक टिक की समझ नहीं है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही शायर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लेती है और अब इस तरह से वो चारों ओर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली कार्ड को हरा पाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि होली कार्ड ने शायर के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए इस बार भी शायर इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाई होती। तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली कार्ड शायर के पीछे से अटैक करने वाला था, जिसे देखते ही हाउ चन उसे बचाने के लिए तुरंत वहां पर आ जाता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और होली कार्ड अकेले ही इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर इतने आसानी से होली कार्ड के सामने हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो तुरंत ही फिर से अपने पावर का यूज करके होली कार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होली कार्ड ने अपने ताकत से शायर को पीछे भेज दिया था, जिसके बाद शायर भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होलिका ने इस बार भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं कार कहने लगता है कि तुम लोगों की स्पीड तो बहुत ही बुरी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें 100 साल भी दे दिया लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे एक बाल को भी नहीं छू पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में देखने के लिए आने लगे थे, जहां पर चीन कहने लगती है कि क्या यही सेकंड फ्लो है। तो अभी फाइट के हलचल को देख लिनसिन कहने लगता है कि यह पैटर्न तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद सीमा सियान भी कहने लगता है कि होली 11 और 12 तो इतने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि होली कार्ड नंबर 10 कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी हम देखते हैं कि चिन को हाँ और शायर के बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए वो कहने लगती है कि क्या वे दोनों उसे सच में हरा पाएंगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर बनवान कहती है कि तुम उनके ऊपर यकीन रखो। वहीं उधर हाउ चन कहना लगता है कि इस वाले होली कार्ड के पास में तो लेवल 7 की स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्पीड लेवल 8 के पीक में है। अब इसी वजह से हाचन को ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पास में कोई भी कमजोरी नहीं है। तो अभी शायर कहने लगती है कि वो बहुत ही कम हमारे नजदीक में आकर फाइट कर रहा है, जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग अटैक से खुद को बचा सके और इसीलिए इसका मतलब है कि उसका डिफेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाचन भी इसके बारे में समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने बहुत सारे पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया तो अब इस तरह से तो हम इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तब इसके बारे में सुनकर होली कार्ड कहता है कि तुम्हारी एनालिसिस तो सच में बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने इस स्पीड से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउस ने इसके चारों तरफ किसी पावर को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो सर से कहता है कि चलो हम एक साथ में मिलकर इसे हरा दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वे दोनों एक साथ में अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 10 को हरा पाना इतना आसान नहीं होता और वो भी तुरंत अपने 1000 विंड ब्लेड के पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत खुद को इसके अटैक से बचाने लगे थे, जिस पर होली कार्ड कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे सामने हार मान लो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि शायद इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और फिर वो जैसे शेर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, हाउजिन अपने होली स्पिरिचुअल फिटनेस का यूज करके उसे ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि इनको अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था, लेकिन शायद जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो अभी होली गेड अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो शायर के ऊपर गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी तुरंत उसे रोकने के लिए आ गया था, लेकिन वही होली कार्ड कहने लगता है कि उस लड़की के बॉडी में बहुत ही खतरनाक फीलिंग हो रहा है और इसीलिए वो सबसे पहले उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन इस बात से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अटैक करते हुए कहता है कि शायर को हिट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से होली कार्ड के साथ में फाइट करने लगा था, जिसे देखकर शायर भी इस बात से हैरान हो गई होती है और वो सोचने लगती है कि हाउचन इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली का नंबर 10 भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने फॉरबिडन विंड स्किल को यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन शायर को बचाने के लिए आ गया था और फिर वो अपने डिवाइन स्किल को यूज करके होली कार्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ऐसा पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो फिर अपने दोनों सेट का यूज करके उसके सारे अटैक को रोकने लगता है ताकि वो शायर को इसके अटैक से जख्मी होने से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हाथ शायर को अपने साथ लेकर होली कार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख सभी हैरान होते हुए कि मेरी बॉडी इसके साथ में इतने अच्छे से कोऑपरेट क्यों कर रही है।